देगा ना और जनता ने वो कहेगी वाह वाह कर देगी। महाराज जी बोले जी कोई बात नहीं, वो जीत जाएंगे आप आ जाएंगे और क्या होगा, चल पड़े। रामानंद जी ऊंचे आसन पे, कबीर साहब उनके चरणों में बैठ गए। उधर गोरखनाथ जी का आसन लगा रखा न्यारा। गोरखनाथ जी ने अपना वो त्रिशूल गाड़ रखा जमीन पर। तो गोरखनाथ जी कहने लगे रामानंद जी मेरे साथ गोष्ठी करो, ज्ञान गोष्ठी। तो कबीर साहब खड़े होकर कहते हैं नाथ जी पहले मेरे साथ करो और मेरे गुरु जी को पाछा छेड़िए। तो कहने लगा बोले पुरुष छोटे से बालक तू कब से बैरागी बन गया और भाई तू कब से महात्मा बन गया। गोरखनाथ जी कहने लगे महाराज जी मैं बताऊं कब से बन गया। जब तक तेरा ब्रह्मा था ना विष्णु था ना तेरा शिव जी था और ना यह धरती थी ना आकाश था, मर्तब का बैरागी। और गोरखनाथ जी का गुस्सा उठा कि इसने गड़ जो खड़ा होकर, पर भाई सभा में रोड़ा अच्छा नहीं होता। उन्होंने सोचा इसको लंबा करता हूँ, बना बैठा शिव जी तो पहला था। मैं त्रिशूल के ऊपर अपनी सिद्धि से उठ के और स्वामी नाथ जी त्रिशूल पर बैठ जाते हैं। ये दिखाऊंगा अपने चित्र, उस पर बैठ जाते हैं और कहते हैं बराबर माँ का बात करो, मेरी बात बनाना जानते हो। कबीर साहब कहने के स्वामी जी नाथ जी गोष्ठी का जिक्र हुआ, ये जादूगरी नहीं, ये तो जादूगरों के काम होते हैं, लोग दिखावा तमाशे दिखाने। संतों का काम है ज्ञान गोष्ठी करना। आप बैठो और विधि पूर्वक करो। कहता तुम्हारे अंदर कोई छाया नहीं, कोई शक्ति नहीं है, तो बात बात बनाते हो, दुनिया को गुमराह करते हो। और आज जो जीतेगा वो हारने वाला उस जीतने वाले का शेष होगा। तुम्हारे सब की कंठी तोड़ के भगा दूंगा। कबीर साहब ने फिर प्रार्थना की योगीजन आप नीचे आ जाओ और विधि पूर्वक बात करो, 10 भक्त और सुनेंगे, ज्ञान चर्चा होगी। कहने के नहीं मेरे बराबर में बैठकर बात करो करनी है। कबीर साहब एक सफेद रील होती थी पहले चरखे पर काट कर बनाया करते, कुंकड़ी कहते हैं हरियाणा में उसमें, कुंकड़ी सफेद रील कच्चे धागे की इतनी मोटी, वह जेब में डाल रहे थे। पकड़ कर उसका एक सिरा आकाश में बगाई थी, वो ऐसे खोल के बिल्कुल स्ट्रेट यानी सीधा धागा खड़ा हो गया, वो 150 फुट ऊंचा। बंदी छोड़ कबीर साहब वहां से उठे आकाश में, वहां पर जाकर बैठ गए। कहने के आ जाओ नाथ जी फिर बराबर बैठाएंगे, यहाँ आ जाओ। ये नहीं था कि नाथ जी वहां नहीं जा सकते थे, जा सकते थे, क्योंकि सिद्धि तो आकाश में उड़ सकता है, लेकिन वो तो थी सिद्धि और वो थे चुंबक पूर्ण परमात्मा। अब यह घड़ी क्या है, ये मैकेनिकों ने सिद्ध कर रखी है, यह अपने आप चल रही है और चुंबक कर दो उसके आगे जाम हो जाएगी, सिद्धि खत्म। तो पूर्ण परमात्मा के आगे सिद्धि फेल होगी। नाथ जी वहां से उतर कर और जमीन पर आटे कर। लेकिन वो विद्वान जो नाथ जी थे ना, गोरखनाथ जी, ये विद्वान 1 नंबर के थे, बहुत अच्छे पहुंचे विद्वान थे, ज्ञानी पुरुष थे। एक के बार में समझ गए अखिल शक्ति मेरे सामने तक किसी की हिम्मत को ना अड़न की, इन अमृत से दिए इसको ये करती हाथ जोड़ दिए कि कबीर साहब नीचे आ जाओ। जो अच्छे पहलवान होते हैं ना, उनका एक बार जरा सा भी खोवा लग जाएगा जमीन पर, हाथ जोड़ दिए आप जीत के मार गए, उसको मालूम हो जाता है ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं। और निकम्मे से होते हैं नकईब का आ जा, वो फिर ठागट हो गई, नकईब का फिर देखूंगा फिर छोड़ दी, तो वो तब बेसलेस बात होती है। जो विद्वान होते हैं पहलवान जो सही होते हैं उसी समय जान जाएंगे कि इसके लग ज्यादा समय मगर ही बेइज्जती होगी। तो ऐसे विद्वान होते हैं उसी समय कबीर साहब को हाथ जोड़ लेके आ जाओ। फिर न बोले महाराज जी उनको समझाने लगे भाई गोरखनाथ सिद्धि में पूजा और टूने टामन हांडा पूजा, इन मुर्दे तक को जीवित कर देता था गोरखनाथ जी। कहते ये भी टूने टामन से जन्म मर नहीं बेटा तेरा नाथ जी, वो बीमारी कट्टर की मंत्र न्यारा से, वो सतनाम से, सार नाम से। नाथ जी कहने लगे जी एक बात, एक परीक्षा आपकी ओर लूंगा और फिर मैं आपसे कुछ मंत्र पूछूंगा,
आत्म कल्याण रूप। अब चलो भाई कि गंगा के किनारे चलो, चलो गंगा के किनारे जाके जो बोला जी मैं इस गंगा में प्रवेश करूंगा, गोरखनाथ जी बोले, और मुझे ढूंढ देना आप, मैं आपने संत मान दूंगा, मार होता। मछली बन गए गोरखनाथ जी। कबीर साहब ने पकड़ के वह मछली और गोरखनाथ बना दिया। गोरखनाथ जी कहने लगे फिर आप छुपो मत ढूंढो। कबीर साहब पानी में पानी बन गए। अब पानी एक सिद्धि 500 तक नीरम, एक सिद्धि जो बदल श्रीरम, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे, एक सिद्धि जो बहु जीवे, एक सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, स्त्री शरीर न छोड़ के और बाहर घूमते रहते योगी जब। ये भी सिद्धियां, पर ये सिद्धि नरक में ले जाने की है, पार होने की कोई नहीं। कबीर साहब ने कहा हमारे मंत्र से, सतनाम और सार नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब हमने ना तो कोई साधना करी, ना कोई तपस्या करी। आपको 3000 प्रमाण बताता हूँ। किसी का हाथ भी लाग गया ना, कई बीमारी तैसी हाथ लाग के ठीक होगी। ये क्यों होगी भाई? क्या हमने दोनों तपे थे, केवल सतनाम और सार नाम की साधना कर रखी है, और कति काम करते करते करी, नौकरी करते करते करी। ये तो बाद में छोड़नी पड़ी मेरे को, क्योंकि ये साधन बना बढ़ गया, इसलिए नौकरी त्यागनी पड़ी। ना नौकरी मैंने भक्ति पाने के लिए, परमात्मा पाने की खातर नहीं छोड़ी, जीव उद्धार के लिए छोड़नी पड़ी। इसमें लिखा है कि शब्द महल में सिंह 24 साल, ये हंस में छोड़ा 24 सिद्धि है हमारे समझ में, करने का बंदी छोड़ने से इनको नो सोच लिया, रत्नक माइंड पाई गया, सीधा नरक में जाएगा। नो सोच लिया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा उद्देश्य भी नहीं है ये करने का, हमने अपना जीवन मरण मिटाना से, वो हमारा मार्ग है। तो गोरखनाथ जी नहीं पाए, प्रार्थना की, आकाश से दिखाए, गए थे पानी में, आए आकाश को, आज जोड़ लिया। उसके बाद गोरखनाथ जी ने कबीर साहब से उपदेश लिया और जीवन मरण का पीछा जब छूटा। अब उन्होंने नाम ले लिया और भक्ति कर रहे हैं। अब गोरखनाथ के 3 जन्म और हो गए, उसके बाद सब लोग जाएंगे। गरीबदास जी ने लिखा अपने ग्रंथ साहब में कि गोरखनाथ दिल्ली का राज सतयुग में करेगा 1 लाख वर्ष तक। उसके बाद फिर कबीर साहब मिलेंगे तो फिर सतनाम सार नाम फिर देंगे और फिर सतलोक, तीसरे जन्म में सतलोक जाएगा। अब ये बातें अनजान और लोगों को इतने सोचेंगे, हकूम तुक्के मारे हैं। नानक साहब के 3 जन्म बताए कबीर साहब ने। सतयुग में अम्बरीश राजा थे, यही गुरु नानक देव जिसको कहते हैं, और द्वापर में, त्रेता में जनक राजा थे ये। और दोनों बार में इतनी कठिन, इतने 1 नंबर के भगत थे भगवान विष्णु के। और तीसरी बार नानक जीवन का ये वही आत्मा। फिर इनको कबीर साहब मिलते हैं। अब ये बातें ऐसी लगेंगी जैसे अनजान साहब बातें बता रहे हैं, हमने कभी सुनी को ना। नानक साहब को कहाँ मिले थे कबीर साहब? जब बेरी नदी के ऊपर नानक साहब बैठे हुए थे। नानक साहब को दिखाई दे और को दिखाई दे कोई ना, वहां पर भी ऐसे गोष्ठी हुई थी। कबीर साहब कहने लगे, नानक साहब कहने लगे कि आप जन्म में प्रवेश करो, मैं आपको ढूंढूंगा। कबीर साहब जन्म में प्रवेश कर गए और नानक साहब भी गोता मार गए। औरों को दिखे कोई ना, देखने वाले सोचे कोई नानक साहब डूब गए। उसने घर आकर उनकी बहन को बताया, उनके बहनोई को बताया, हाहाकार मच गया। तीसरे दिन बंदी छोड़ कबीर साहब नानक साहब को वहां से नदी में से दूर तक ले गए और वहां जाकर बाहर निकाल लिया। वहां फिर गोष्ठी करते, कहते हैं नानक साहब तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब से तू सतलोक से बिछड़ के आए हो महाराज जी, और अभी तक आपने इतनी गजब की साधना की है। सतयुग में अम्बरीश राजा थे, दुर्वासा ने भी धोखा खाया, आपके दरबार में आ गए। और फिर राजा जनक से 12 करोड़ तो नरक में से भी आप प्राणी निकाल लेंगे। अब कैसे धोखा करता कालबली। राजा जनक ने इतनी गजब साधना की कि ये था ना सुखदेव ऋषि, ये स्वर्ग तक चला जाता था इस सोहम नाम के जाप में, और वहां भी ठिकाना कोई मिला क्योंकि गुरु नहीं था। राजा जनक को सुखदेव ऋषि ने गुरु बनाया। ऐसे पहुंचे भी राजा जनक थे। और जब विमान आया विष्णु लोक से लेने की खातिर, विमान पर चढ़कर जा रहे थे, रास्ते में कहते हैं नरक के अंदर 12 करोड़ आत्मा तड़प रही थी।
राजा जनक ने अपना विमान रुकवा दिया कि ये क्या ऐसी कराहट क्यों हो रही है। तो पार्षदों ने बताया कि ये नरक है महाराज जी, इसमें अपने किए का दंड प्राणी भोग रहा है। कहने लगा भाई इनको छुड़वा दो। वो बोले जी नो छुड़वा, कौन छोड़ दे, इनके अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। नहीं भी मैं तो आगे जब जाऊं जब इनके कर्म जो है ना ये जीव इस नरक से निकल जाए, नहीं तो मैं तो आगे को ना जाता, रोक दो मेरे विमान नहीं और ना मुझे भी इसी में डाल दो। धर्मराज आ गया वहां पे, कहने लगे रिसीवर ये राजा आप स्वरूप चलो। अब नहीं ये प्राणी रो रहे हैं, मेरे देखे नहीं जाते, इनको छुटकारा दिलाओ। ये ऐसे नहीं छूट सकते। कैसे छूटेंगे? आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे। मैं बोला मैं पुण्य दे दूंगा। अच्छा पुण्य संकल्प कर दिए। अभी काल के जाल देखो बंदी छोड़ कहते हैं उन उसके तो पुण्य खर्च करवा लिए जनक जी के, और वो 12 करोड़ आत्मा जात में बिठा ली। जब ये पुण्य खत्म हो जाएंगे ना राजा जनक द्वारा दिए गए, उसके बाद नरक फेर की नौकानों को बना पड़ेगा, जो बाकी कर्म दंड रहे उनका वो फेर ठोके जाएंगे। और वो खाली कर लिया तो खा देगा राजा जनक। अब फिर राजा जनक का जो द्वापर में वही रहे स्वर्ग में ये पूरे युग। अब कलयुग में फिर नानक जी की आत्मा बन पाए। नानक साहब को बताया कबीर साहब ने, कहने लगे नानक जी आपके 60,000 जन्म हो गए जब आप हमसे बिछड़ के सतलोक से आए हो, और तेरे जैसी पुण्यात्मा आप कहते हो मैं निरंकार भक्ति करता हूँ, ये निरंकार की भक्ति आपने 60,000 बार कर ली, इतने ही अच्छे आपने साधनाएं की। आप जैसी पुण्यात्मा भी जन्म मन से नहीं बची हुई तो आम जीव कैसे बचेगा। नानक साहब बोले जी नो नहीं मानू, मैं तो आख्या देखू। सतलोक बताया महाराज जी ने कि आगे सतलोक भी नानक साहब की आत्मा को कबीर साहब सतलोक ले गए। अब सतलोक में जब देखा कबीर साहब की रोशनी, सतपुरुष तख्त पर बैठे, कबीर साहब चवर करते। नानक जी ने सोचा कि रब तो ये है जेड़ा तख्त पे बैठा है, इतने का कोई सेवक होना। इतने में वही प्रक्रिया होती जो रामानंद जी के साथ हुई। कबीर साहब तख्त पर बैठ जाते हैं और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं परमात्मा, और इतने में पर सतपुरुष कबीर साहब में समा जाते हैं, अकेले कबीर साहब रह जाते हैं। और कबीर साहब रामानंद नानक साहब की आत्मा को वापस शरीर में भेज देते हैं और कहते हैं कि सतनाम से मुक्ति होगी नानक देव, और मेरे पास सतनाम है, काशी में मिलूंगा, वहां आ जाना। गरीबदास जी कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह से कांधे गल पड़ी वो कौन छुटावेगा। नानक साहब ने वो देख के सतपुरुष की झांकी नजारा देख के वाहे गुरु सतनाम मिले, और ओ हे गुरु वाह गुरु, धन्य है उस गुरु को जिसने मुझे मार्गदर्शन किया। एक पागल से हो गए और इतनी रट लाई दी कि ये सतनाम बिना तो काम अधूरा रहेगा। तो सतनाम लिया और अपना सतलोक चले गए। रोहतक के अंदर एक मेरे को मिला खत्री भगत जी, ऐसे बात कर रहा था, हम बैठे थे दुकान पे मेरा सेवक है, आज से 4 वर्ष पूरे जब मैं इतने समागम नहीं होते थे, तो वो बैठा बड़े ध्यान से बात सुन रहा। कहने लगा जी मैंने गुरुद्वारे की 40 वर्ष तक सेवा की है गुरुद्वारे विच। तो मैं बोला भगत जी एक बात बताओ, आप नाम क्या समझते हो, क्या दे रखा आपके गुरुदेव ने नाम कि वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये तो कोई मंत्र का कोई ना, नहीं मंत्र यही मंत्र है। मैंने प्राण संग्रह दिखाया इसको, और नानक साहब ने देखा कि ये मंत्र है जो मैंने जाप किया, जो सतनाम है। मैं बोला ये मंत्र नानक साहब से ये बता रही है, तू कह रहा वाहे गुरु तो मुक्ति होगी, और ये तो साढ़े गुरुआ में करना सी ना मंत्र जाप, असी तो वाहे गुरु करना है। या कोई बात हुई, बीमारी तो एक है सबके जन्म मरण की, और वही दवाई खानी पड़ेगी, तो नानक साहब ने खाई। क्या बात बनाओ गुरु जी महाराज जी भगत जी, पर मान्या नहीं करती। अब प्रमाण आपको दिखाऊंगा नानक साहब के ग्रंथ साहब के पहला में 50 जगह इस मंत्र का जाप बता रखा है, जो हम सतनाम कहते हैं जिसको। और उसने बोलेंगे काल की पक्की ड्यूटी है कि सतनाम को नहीं जाप कर दूंगा, और कितना कर लियो
और वो नाम जाप किया जीव छुटकारा, ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं। उसके आधार पर मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार ये नई नई बात आपने एक बार काफी लागू हो जा, पर जब इसके व्यवहार में आओगे जब बेड़ा पार हो जाएगा। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हरे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, हरे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवति शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, हिंदू के तुम देवता, हिंदू के तुम देवता, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, तो ये ना पाए खरीद, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, सेवा लंगाइयों पर तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, 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 सत्साई। अब चाय पीओ, फिर सुनाएंगे आपको। जैसा कि जानपुर सुने सत्साहिब कबीर सागर से आपको वाणी सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। नानक शाह की ना तपवारी, नानक साहब ये खत्री परिवार से थे, कालूराम मेहता के पुत्र, और पाकिस्तान के अंदर जो कि पहले ये पंजाब जिला कहलाता था, वहाँ पर महापुरुष का जन्म हुआ। बचपन से ही, क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतर की भक्ति उनके साथ थी, भगवान में लौ बहुत थी, विशेष श्रद्धा थी मालिक। नानक शाह की तपवारी, सब विद बहे ज्ञान अधिकारी, भक्ति भाव ताको दिखलावा, काल पर सतगुरु की ने गाया।
जिंदा रूप धरा तब साईं प्रभु पंजाब देश चलाई। कबीर साहब ने एक जिंदे महात्मा का, जो मुसलमानों में ज्यादा मिलते हैं, जिंदा लंबा सा टोप होता है, काला सा बाना होता है, जिंदा रूप धरो तब साईं प्रभु पंजाब देश चलाई। अनहद बाणी कियो पुकारा सुनकर नानक दर्श निहारा। सतलोक की बाणी कबीर साहब नानक साहब के पास बैठकर बोलने लगे। तो जानते कबीर साहब की वाणी को नानक साहब सुन लगे। उस समय वो बेई नदी के किनारे बैठे हुए थे, अपनी बहन जानकी के वहां पर गए हुए थे। तो उस समय अर्जंदे रूप में महाराज जी का आकार था। सुन के अमर लोक की बानी और जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। नानक साहब की वचन आवा पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की सतलोक की हमने सुनी ना बाणी। ये बात हमने कभी नहीं सुनी जो आप बता रहे हैं। अर्ज सुनो पर चंदा स्वामी, और कहाँ अमर लोक रहे निदानी, वो सतलोक है कहाँ। काहू न कही अमर निदानी, धन कबीर गुरु परम ज्ञानी, परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरा बेटा, और खोद चुके ब्रह्मा चौबेदा। कबीर साहब की बोलते हैं, फिर वार्ता करके बताते हैं। जब नानक तुम बहुते तब कीना, जब नानक बहुते तब कीना, निरंकार बहुते दिल चीना। निरंकार ते एक पुरुष निहारा, अदर अमर दीप तक सारा। इस निरंकार शक्ति से, निरंजन से एक और परमात्मा है जो इनसे भिन्न है। पुरुष बिछो भयो तब जब से, और काल कठिन मद रोको तब से। जब से ये प्राणी सतपुरुष से बिछुड़ कर आए हैं, काल ने सबका मार्ग रोक दिया, सतमार्ग नहीं रहने दिया। पुरुष बिछो भयो तब जब से, काल कठिन मग रोक्यो जब से। ये तो सरस भक्ति ना हुई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठा कोई। जब ते हमसे बिछड़े भाई, और 60,000 जन्म तुम पाई। जब से तुम सतलोक से आए हो नानक जी, तुम्हारे 60,000 जन्म हो गए। कई भाई लोग कहते हैं कि नानक साहब का कोई गुरु नहीं था, उनको स्वयं भगवान मिले थे, कि परमात्मा के दर्शन हुए थे। यही हम कह रहे हैं, कबीर साहब भगवान थे, ये पूर्ण परमात्मा थे, और इन्हीं का ही दर्शन नानक साहब ने गुरु रूप में भी और परमात्मा रूप में किया। अब सारे पहला महला पढ़कर देखो, सतगुरु प्रसादे, सतगुरु प्रसादे यानी सतगुरु की कृपा से मैंने मुक्ति पाई, ये रास्ता पाया। अर्थात गुरु मिला तो सतगुरु कहा उन्होंने, वैसे सतगुरु कैसे कह दिया जाए। जब गुरु नहीं था तो सतगुरु का नाम ही नहीं होना चाहिए था, उनकी किसी वाणी के अंदर सतगुरु नहीं आना चाहिए था। सांस सांस में, और सतगुरु के बिना भाई मुक्ति नहीं जी, बार बार लिख रखा है। दर जन्म की भक्ति बल्कि ना, फिर काल निरंजन चक्कर दीना। कहो मम शब्द तो उतरो पारा, मैं सतनाम जो आपको आपका बेड़ा पारो। नानक साहब को कबीर साहब कह रहे हैं। कहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। बिना सतनाम के काल के मुंह में प्राणी चला जाता। बिन सत शब्द लह यम द्वारा, यानी नरक में जाता है। तुम बड़ भगत भवसागर आवा, और जीव की कौम चलावा। जब आप जैसे महापुरुष इतनी तगड़ी भक्ति करने वाले भी दोबारा चक्कर काट रहे हो, तो आप जीव छोटी सी साधना से कैसे मुक्त हो सकता है। निरंकार सब सृष्टि बुलावा, इस निरंजन ने सारी सृष्टि को बुला रखा है। और तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आया। अगर आप मान लो पहले भक्ति की थी, सतपुरुष की मुक्ति की, तो आप फिर वापिस क्यों आ गए नानक साहब। तो आप सतयुग में आप अमरीश राजा थे, त्रेता में राजा जनक थे आप, और अब नानक जी आएंगे। सतयुग जैसा माहौल तो कलयुग में कदे भी ना बने।
जो भक्ति आप सतयुग में करके कलयुग में नहीं कर सकते, उस निरंकार की जिसकी आप पहले कर चुके। तो जब धन पुरुष तुम यह पद बाकी, नानक जी बोले धन है आपने मेरे को ये मार्ग बताया, यह पद अमर गुप्त क्यों राखी? ये महाराज जी आपने यह गुप्त क्यों राखी? मारे तो पहला ना बताई। जब लग हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। जब तक हमने आपको नहीं पाया था, नानक जी कहते हैं, तो हमारे ऊपर अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, कहो गोसाई हमसे ज्ञाना, और परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु, धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, और बिरले जन तुमको पहचाना। भय दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, कहो पान परवाना वाणी। नानक साहब यानी कबीर साहब जिंदा रूप में बोलते हैं, भली वही तुम हमको पावा, और ये सकलो पंथ काल को जावा। जितने भी संत, जितने भी मार्ग हैं पंथों के, संतों के, कहते हैं निरंजन तक की साधना कर रहे हैं, इनसे ऊपर की नहीं है। चाहे वो वेदों के आधार पे, और चाहे गीता जी के आधार पे, और चाहे अन्य शास्त्रों के आधार पर, चाहे योग विधि से। भली वही तुम हमको पावा, ये सकलो पंथ निरंजन के धावा, यानी काल तक की साधना कर रहे हैं। तुम इनसे अब वही नियारा, और फिर जन्म ना होगा तुम्हारा। नानक साहब से कहते हैं कवि साहब, अब तुम इनसे भिन्न होगे सतनाम पाकर, और फिर जन्म ना होगा तुम्हारा। बलि स्वरूप तुम हमको चीना, अमर मंत्र हम तुमको देना। आपके अच्छे भाग हैं, आप पुण्य आत्मा हो नानक जी, कि आपने हमारे को पहचान लिया और मेरी बात को मान लिया। अमर मंत्र हम तुमको दीना। अब ये अमर मंत्र, ये सतनाम और सार नाम मैंने आपको दे दिया। सत्संग वेद हम कहीं नहीं जुबानी, परम पुरुष गति तुम बखाने। नानक साहब कहते हैं, धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काल प्रगटे संसारा। जीव काल प्रगटे संसारा, धन करता तुम बंदी छोड़ा। धन है बंदी छोड़ा आपको, नानक साहब कहते हैं। धन करता तुम बंदी छोड़ा, और ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। दिया नाम गुरु किया उबारा, और नानक अमर लोक पधारा। यहाँ समझ है नानक साहब का। वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। अदर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अदर दुलीचे पड़े गुरुवन के। शिव ब्रह्मा जादूरा है भाई, शिव ब्रह्मा जादूरा। सफेद ध्वजा फर्क गुरुओं की, सफेद ध्वजा फर्क गुरुओं की। वाह बाजय अलहद तूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा 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 है। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण कबीर सकल घट दर्श, पूर्ण कबीर सकल घट दर्श। हरदम हाल हजूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा 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 है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नाम कबीर नानक चरण को दूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा
नाम कबीर जपै बड़ भागी, नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है बाबा, कबीर गुरु पूरा है बाबा, कबीर गुरु पूरा है। अब नानक साहब वचन राग पहला महला, ये आपको आदि ग्रंथ साहिब से एक वाणी पहला महले की सुनाते हैं। यक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोष्ठ पूर्ण करतार, हक्का कबीर। नानक साहब कहते हक्का कबीर करीम तू ए परवरदिगार। ये पहला महला की वाणी कबीर साहब के बारे में नानक साहब कहते तू पूर्ण परमात्मा है और तू ही हमारा मुर्शिद है, मालिक है। दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, मनसर मुए इजराइल गिरफत दिल एच नदानी, जन टीसर बेदार कसनेस्त दस्तम की आखिर बक्तम कस नदारम चू शब्द तक कबीर। सबो रोज दस्तम दर हवा करतम करदेन बड़ी बदी ख्याल, गाहिर ने नेकी कार कर दई चुनी अवाल, बद बखत हम चू पखी गाफिल बेजन बेनजर बेकाब, नानक गयोद जो तेरो, नानक गयो बगोयद, नानक बगोयद जो जी तेरो और तेरा चाकरा पाखाक। कबीर साहब को नानक साहब पहले मौले में ये कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे मालिक हो यानी गुरु हो और आप ही परवरदिगार हो, हक्का कबीर हो। ये पहले मौले की बात है अपने आप। एक सुने की बात है, दिल्ली के अंदर काशी के अंदर नादान साधकों ने, नादान लोगों ने लोगों को गुमराह कर रखा था। कहते थे कि जो काशी में शरीर त्यागता है वो स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो गधा बनता है, नरक में जाता है। कबीर साहब कहते थे पुण्य कर्म करने वाला प्राणी परमात्मा का साधक चाहे काशी में मरो और चाहे मगर मरो वो स्वर्ग ही जाएगा, यानी अपने इष्ट के पास ही जाएगा जो जिसकी साधना करता है। और भाई जो परमात्मा का भजन नहीं करते और बुरे काम करें वो कहीं शरीर छोड़ दियो गधे की दुनिया में जाएंगे। ये धरती के ऊपर भूमि भरोसा नहीं रहना चाहिए। लेकिन उन नादान लोगों ने क्या क्या था, क्योंकि बड़ी बड़ी आत्मा थी, ज्ञान था कोई ना, और एक जाति विशेष से दूसरा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था। इतना अन्याय समझ लो, इसको हम कह सकते हैं। एक बार कड़ौली गांव है दिल्ली के पास, हरियाणा में, दिल्ली के साथ लागता, पाई कड़ौली बोलते। वह एक जाट घर का लड़का, जमींदार का, निश्चल दास, और उसके मन में आ गई कि मैं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करूं। नकली ब्राह्मण बनकर और काशी में विद्यापीठ को दाखला ले लिया। इतना प्रकांड विद्वान हो गया कि 1 नंबर पाव है और अपनी विद्या प्राप्त पूरी कर ली। वहाँ का जो आचार्य था, प्रधान पंडित, जो मुख्य वहाँ का प्रबंधक था, उसकी लड़की जवान हो गई थी, ब्याह करने जोगी। लड़की भी बड़ी विद्वान थी। उसने प्राचार्य ने सोचा इससे होनहार बालक नहीं मिलेगा, इतना विद्वान बच्चा, इससे शादी कर देते। वो तो विद्या पूरी करके चलने लगा, उसको बुलाकर कहता है वो प्राचार्य, प्राध्यापक यानी मुख्य अध्यापक, वहाँ का प्रिंसिपल, क्यों भाई निश्चल दास चल पड़ा तुम? नाम उनका निश्चल, पंडित निश्चल आनंद कुछ ऐसे था पहले। कहा स्वामी जी अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? भगवान को महाराज जी अभी कोई बात की, ये शरीर भी आपका, तन भी आपका, धन भी आपका, सब कुछ आपका, ये वचन कर पूरे, अब वचन लो, मेरी लड़की से शादी कर ले। अब धर्म संकट में फंस गया,
अब उन्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब महाराज सच्ची बताऊं, तक बताऊं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, पंडित नहीं हूं, जैसे फीत ला रखी दुनिया में, और इस समाज की फीत के आधार पर मैं जाट हूं। तो श्राप दे दिया उस पंडित जी ने। और ने बोला एक बात सुन ले, एक वचन और दे मुझे। अब क्या कि इन शास्त्रों का संस्कृत में प्रचार नहीं करेगा, यानी इन शास्त्रों का तो प्रचार नहीं करेगा और संस्कृत भाषा में नहीं करेगा। दूसरा श्राप दे दिया कि आपको रोजाना एक बार बुखार चला करेगा। वो मरने मर गए संत, एक बार रोज बुखार चलेगा चाहिए। उन्होंने फिर संस्कृत भाषा त्याग दी, तो ज्ञान तो हो ही गया था शास्त्रों का। उन्होंने संत भाषा में धातु पंथ में दाखिला ले लिया, धातु पंथी बन गया फिर निश्चल दास। और उन्होंने फिर निश्चल ज्ञान शास्त्र लिखा है संत वाणी में। अब ये बात विचार करनी है कि उस समय ये शास्त्र अपने पास नहीं आने दिए आम व्यक्ति तक, और वहीं तक सीमित रखे। तो उन्होंने क्या किया कि जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है। हमारे जैसे बोले वाले आदमी अपने माँ बाप ने और आप काशी में जाकर डेरे लान लाएंगे उनके बारे में आकर, और उनको पैसे दे, लो जी अब यहाँ रखो हमारे माता पिता को, हम भी यही रहेंगे। भाई स्वर्ग जाना है, यहाँ मर गए ना, जैसे भाई बुढ़ापा आ गया, 5-4 साल में ही चले जाना है, क्यों ना काशी में मर जा। उन्हें अपना न्यारी एक और खोल दी धर्मशाला, उसका खर्चा पूरा है डबल 3 गुना, और मौज मारे। उन्हें सोची आधे देश इकट्ठा होने लग गया, ये इतना रखेंगे कहाँ पे। एक चाल चली, एक करोत बना लिया गंगा के किनारे, आदमियों के काटने खाते। आज भी वो काशी के अंदर उस करोत का स्थान बना हुआ है, और गंगा की पौड़िया के अंदर एक ऐसा मकान ऐसी डाट से बनाई गुफा सी, और उसमें एक करोत गुप्त ऐसा फिट कर दिया, उसका कंट्रोल कर दिया दूर से। फिर क्या किया, अभी तो जल्दी जाना चाहता ना स्वर्ग में, वो करोत में नारी कटवा लो, उसकी न्यारी टिकट 100 रुपये, वो विमान द्वारा जाएंगे। ये सब दुष्टपना कर रखा था इन लोगों ने। ये भाई हम पर मिसा है, तो हमारे पिताजी ने जल्दी भेज दो, 100 रुपये जमा करवा दे, क्यों पिताजी जाना चाहता है। अगले भाई जाना सही बड़ा जल्दी चला, ऊपर से उसकी गर्दन मार रखवा दें, और जब तो करो छोड़ दे। कहते हैं भगवान की तरफ से आता है, कोई यहाँ छोड़ाइए, और उसमें उसे दोबारा वो वापस आवना बता दे कि जना आगे ऊपर हो रहा है, और वहाँ का वहाँ गंगा में धक्का दे दे, और ये काशी में मुक्ति हुआ करता है। और वहाँ भी दुनिया जान रहा है कि देखी थी हम दुनिया हथ पैठ। तो इस अंधेरे को हटाने के लिए कबीर साहब कहने लगे, मैं मगर में मरूंगा भाई, और दुनिया देख लेना, स्वर्ग में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर जाऊंगा मैं, तुम तो स्वर्ग में कहते हो। महाराज जी ने निश्चित दिन बता दिया कि उस दिन मैं काशी मगर में शरीर छोड़ूंगा। पैदल चाल पड़े, 120 साल की आयु हो गई थी कबीर साहब। अब दुनिया देखने वाली गली हो, सभी देखेंगे, स्वर्ग में क्यों कर जाएंगे। तो स्वर्ग तक का बेरा था इन लोगों ने, लेकिन वो गए सतलोक में। इतनी दुनिया गेल होली काशी की, बाकी गांवों में जिसने बेरा पड़ता है वो गेल होले में देखेंगे कबीर साहब कैसे सतलोक यानी अपने स्वर्ग में जाएंगे। उधर से वीर सिंह बघेला काशी का नवाब जो कबीर साहब का शिष्य हो चुका था, अपनी फौज लेकर और कबीर साहब के पीछे हो लिया, गुरुदेव मैं भी चलूंगा, अकाजा भाई। उधर से बिजली खां पठान को पता चला कि मेरे गुरुदेव, वो बिजली खां पठान भी मगर स्टेट के राजा थे, नवाब थे रियासत के। उनको पता चला कि भाई महाराज जी आ रहे हैं और यहाँ पर शरीर छोड़ेंगे। उसने अपनी सेना इकट्ठी कर ली। ये दोनों शिष्य थे कबीर साहब के, बिजली खां पठान और वीर सिंह बघेला हिंदू राजा। और भाई जब वो पहुंचे ना वहां पर, तो दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। कबीर साहब कहने लगे, भाई बिजली खां जी, मैं स्नान करूंगा और करूंगा बैठे पानी में। वो कहने लगे महाराज जी यहाँ पर एक नदी बह रही है, आमी नाम की नदी है,
ये सूखी पड़ी है। शंकर जी ने श्राप दे रखा है कि ये नदी नहीं बहेगी। इसमें यहाँ किसी ने श्राप करती थी उनके साथ में, और श्राप दे रखा है कि जो सुना है मैंने कि श्राप दे रखा है, जो इस मगर के क्षेत्र में मरेगा वो गधा बनेगा। ये भगवान शिव का श्राप है। तो इस साहब कहने लगे तो वीर बोले की बात काम आ गया कि अल्लाह जी में सुन रखा है तक अच्छा था, और ये नदी सूखी पड़ी है जी, पानी बहता पानी नहीं है। और उधर से सेना गणी और दुनिया बहुत सारी स्नान करने का स्थान बना। अब मगर के अंदर जो स्थान बना हुआ हम आख्या देख आए, कम से कम 400 भगत हमारे साथ गए थे उस मगर में। जहाँ पर कबीर साहब ने शरीर छोड़ा था उससे 3 किले की दूरी पर वो आमी नदी अब भी बह रही, अब भी हवा। कबीर साहब कहने के वो नदी दिखा मुझे, कहा दरिया सूखा पड़ा। सारे वहां पर खड़े हो गए। कबीर साहब ने एक बार ऐसे इशारा किया था जैसे कहीं बम फटा हो, और ऐसे पानी का स्रोत एकदम बहकर चल पड़ा। अब वह नदी फुल होकर चल पड़ी। और सतगुरुदेव सबने स्नान किया, नहा धो करके बंदी छोड़। कबीर साहब कहने लगे भाई एक चदर नीचे बिछा दो, एक चदर मैं ऊपर उठूंगा और उसके बाद मैं सतलोक जाऊंगा। अन्य बोला भैया सेना किस लिए लाए हो, मेरे यहाँ समझ में कोई आई। क्यों भाई वीर सिंह, वो दोनों खड़े प्रधान, क्यों भाई बिजली खान, ये सेना किस लिए लाए हो। अपनी चीकर्तन कर ली दोनों आने, क्यों तो सस्ते बोलने को करे। जो और मेरे जैसे जा रहे थे ना दोनों धर्मा के मुंह फाड़ से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू कहते हम आपके शव को ले जाएंगे और हिंदू पद्धति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। मुसलमान कहते हम कट के मर जाएंगे, हम अपने गुरुदेव की मुसलमान विधि से इसकी अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहब ने बोला तुमने शिक्षा के इतने दिन में बेवकूफ को मिले थे, तब फिर झगड़ा करने को तैयार हो गए। खबरदार था किसी ने शस्त्र उठाया तो। पर भाई एक काम करियो, मेरा शरीर नहीं मिलेगा इनमें, मेरा शरीर इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें जो वस्तु मिले आधी आधी ले लेना, पर भाई झगड़ा मत करना। पर भाई कौन मान हमारा जी की बातों तो लड़ने कभी पक्के तैयार हो रहे थे। महाभारत से बुढ़ा काम हो जाता था। कबीर साहब अपनी शक्ति का प्रतीक वहां पर नहीं देते, युद्ध छिड़ जाता हिंदू और मुसलमानों का। एक चदर नीचे बिछाई, भक्तों ने आदर के साथ फूल बिछा दिए थोड़े थोड़े, इतने इतने। बंदी छोड़ लेट गई, ऊपर चादर उड़ गई। थोड़ी देर के बाद कहते हैं ऊपर से ऊपर देखा एक आकाश का गोला जा रहा प्रकाश का, एक रोशनी ऐसे ऊपर बहुत तेज गति से जा रही है। आकाशवाणी होती है कि मैं जा रहा हूं अपने सतलोक को। और भाई झगड़ा मत करियो, इसमें वस्तु आपने जो मिला आधी आधी ले लो। जब वो चादर उठाई ना सुगंधित फूल पाए, जैसे सब होता है ना सब इतनी ऊंचाई के, और जैसे ऐन तोड़ के बिछाए हो, शरीर नहीं पाया छोड़। और सतगुरुदेव आधे मुसलमानों ने ले लिए, आधे फिर हिंदुओं ने, आधे एक चदर हिंदुओं ने एक मुसलमानों ने। इधर तो बना हुआ है कबर बिजली खां पठान ने बनवाई, इधर बना हुआ है कबीर चौरा। उन फूलों और चद्दर को नीचे डालकर जब गोली पूछेंगे काम बता उसमें कबर और ये बनाने की आवश्यकता क्या थी जब परमात्मा चले गए उनको छाती के ला कर बना था उन फूलों को। लेकिन फिर भी वो क्योंकि ज्ञान इतना ही हमारे अंदर, इधर तो कबर बनी हुई है फूलों पे, इधर कबीर चौरा बना हुआ है। बीच के एक दीवार इतनी है, हम आख्या देख रहे हैं। ये इंडिया के वर्ल्ड का पहला इतिहास है जहाँ पर एक ही महापुरुष की और दोनों मानने वाले एक ही स्थान पर उनके मंदिर और मजार बनी हुई है। इसके बाद कबीर साहब अपने सतलोक चले जाते हैं। अब इन बातों से अज्ञान हटता है इंसान का। कबीर साहब फूलों पर प्रकट हुए थे, फूल के ऊपर आए थे सतलोक पर, और अंत में जब गए अपना शरीर साथ लेकर गए। तेज पुंज का शरीर था, वो माँ का पैदा। बोल सतगुरुदेव मेरे साथ भाई
मन सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिसने वेद सरसाया। वेद पढ़ियो पंडित भूला वो मर्म भेद ना पाया मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन ये वैष्णो धर्म चलाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णो धर्म चलाया। तीर्थ व्रत का बांध महात्म गोविंद जीव फसाया मेरे साधु भाई सब जग भूला मेरे साधु भाई सब जग भूला। इसी भूल में शिव जी भूला। इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। इसी भूल में शिव जी भूला जिन भिक्षुक पंथ चलाया। सिर पे जटा हाथ में खप्पर घर घर अलग जगाया मेरे साधु भाई सब जग भूला मेरे साधु भाई सब जग भूला मेरे साधु भाई सब जग भूला। इसी भूल में भूले मछंदर जिन सिंगल दीप बसाया। इसी भूल में भूले मछंदर जिन सिंगल दीप बसाया। विषय वासना के बस होकर अपना योग नसाया मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई सब जग भूला भाई। किसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याय मजहब बनाया। इसी भूल में मोहम्मद भूला जिन न्याय मजहब बनाया। पर करिया संग खरा धर्म का लिंग और मुख कटाया मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया मेरे साधु भाई सब जग भूला पाया। कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। कबीर सुनो भाई साधो इस भूल का भेद न पाया। जिसने पाया भेद भूल का फिर गर्भवास नहीं आया मेरे साधु भाई भूला पाया मेरे साधु भाई मेरे साधु भाई। अब इस काल के जाल की मैं आपको फिर थोड़ी सी झलक बताता हूँ। एक बहन मेरे पास आई, मैंने सत्संग किया और काल के जाल का सदगुरु के आधार पर वर्णन किया। वो आके बहुत रोने लगी। मैं कहने लगा बहन क्यों रो रही है, बात बता। जी तो आपने बताई नो की नो बात, क्या बात है कि मेरा एक लड़का था, पहले तो मेरा पति मेरा, फिर सच्चाई भगवान उस दिन के दिन शांति हुई, लड़का था एक, इस पहले दिन काट लूंगी, बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी कर दूंगी। फिर चलो पता गया हो गया।
उस पुत्र की बचाव के लिए, अपने बच्चे की रक्षा की खातिर कभी देवी जो की, कभी गुड़गामा वाली गई, वहाँ बाल कुआए, और सारी जो भी हमारी स्थान से सबके ऊपर बड़ी रुचि से जाती थी ये भगवान। कहीं छोरा था में तो ना चल रहा था, लड़का ना तो अपने मंगल कामना करने के लिए ने बोली जी जब लड़का वो 10 साल का हो लिया, 12 साल का, और 1 घंटे भीतर बीमार भी हो लिया और मर भी लिया 1 घंटे भीतर। जो बोली मैंने द्वार का टक्कर मारी, अक्षर पाई 2 घंटा मौसम आई, आंख रो का सुजाली। अब बड़े क्या पहले 2 पुत्र पहले मर चुके थे, उनका बाप जीवन, अब उम्र हो 55-60 साल की, और इस पास वाइथी में लड़का जीवेगा। अब बंदी छोड़ कहते हैं उस माँ के छाती पर आकर के देखो पुत्र से मैं बताओ गया उड़ीसा के अंदर क्या हाल होगा जीवन का, कितने बहन और भाई सह परिवार खत्म होंगे। तो इस काल को और तुम भगवान मानते हो कभी साथ इसने इतना तंग कर रखा है जिनवाद मनुष्य, और कल कुत्ते बनाओगा, फिर गधे बनाओ, कुतिया बनाओ, गधी बनाओ, और फिर संकट में होके ना मनुष्य शरीर में कौन सुखी आपने बता दिया। तो बंदी छोड़कर सुख चाहिए तो भी मैं दूंगा, इनसे ज्यादा दूंगा जो साधना करेंगे, और काल के हाथ में नहीं आने दूंगा। कल का सत्संग नहीं सुना पाए हमने अलग से किया, वो व्याख्या पूरी कर चुके, पूरी कैसे बनवाई। अगर आप उसको कल सुनते इंद्रमती का प्रकरण, काल की उम्र उसकी थी केवल 30 साल की, 35 साल की, और कह दिया था काल, कबीर साहब ने बता दिया तो 30 दिन मरेगी बेटी, जो ये पूजा करी तेरी कोई ना डाल डाल और सांप लड़ेगा तुझे। फिर वह घबराएगी, कबीर साहब से नाम लिया, कहने लगी 30 दिन सर्प आएगा तुझे डसेगा, 30 दिन काल आएगा और मेरे रूप में आओगा, पर तुम मंत्र करती है बेटी बोलिए मत ना, काल बड़ा भयंकर है, मेरा रूप बना के आएगा गुरु का, तू ये नाम जाप करती रहना, और इस नाम के आधार पर उसका असली स्वरूप सामने आ जाएगा, इसमें वह शक्ति है सतनाम। 30 दिन काल आया कबीर साहब का रूप बनाकर, और उसने नाम सुमन किया, उसका काला चेहरा, बूंदी शकल, लंबे लंबे दांत, विकराल शरीर हो गया। काल ने देखा तो तेरे की, उसने तो मेरा शरीर बदल दिया। कहने लगा इंद्रमती अब तो बच गई, तेरा फिर देखूंगा। अब उसको पक्की यकीन होगी, ना देखी फिर के देखेगा, खुशी मनाई, सारे का सबको बता दिया मेरी मृत्यु आनी थी, मैंने गुरु बदल लिया, नहीं तो मैं मर जाती थी। अब वह शाम के समय मतलब रात्रि के समय सोने लगी, सोने लगी तो सर्प का रूप बनाकर काटना टंग मार दिया, और एकदम इंद्रमती चिल्ला कर रोई, रुके मारे के सर्प डसिया तो सर्प डसिया। इतने में सब राजा आगे, मंत्रीगण सारे इकट्ठे हो गए, और सर्प ऐसे मोरी में से निकलता हुआ दिखा, बाहर के जाकर ढूंढा कुछ ना पाया, और वो बेहोश हो गई। इतने में कबीर साहब प्रकट हो गए, उसका देह कार्य जीवित करी और फिर चलना कर दी, महाराज जी बुलावा आपने मेरे को मेरा जीवन दान दे दिया। कहने लगा बेटी इस काल को मैं नहीं आने देता, लेकिन तेरा बेटा ना बनाओ, तेरा विश्वास नहीं हो, मैं सोचा हमारा क्यों बका के, मेरी तो उम्र बड़ी बड़ी थी, तेरी उम्र खत्म की आज, और अब मैं चाहूंगा इतना जीवे के काल तेरे ऊपर नहीं आ सकता। गरीबदास महाराज कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तुम छेड़िए मत कजाक। धर्मराज के पास जो काल का लेखा जोखा रखता है, उसके पास जाके कबीर साहब ने कहा कि गरीबदास जी की आत्मा को साथ ले जाकर, जैसे एसपी आता है थाने में और थानेदार कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है एसपी के सामने, और उस पर डांट मारता, खबरदार ने इस व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे कह दिया तो, और वो कहा करना जी कभी नहीं, जैसे आप कहोगे ऐसे। तो जो धर्मराज के पास जहाँ पर ब्रह्मा जा सकता है ना विष्णु जा सकता, सबकी पिंडी का वहाँ कबीर साहब ने कहा था कि धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत जा। बोले पुरुष कबीर से
और धर्मराज कर जोड़ तेरे हंस न छेड़ो को ना, मैंने 2 ही लाख करो, आपके हंस को मैं नहीं छेड़ूंगा महाराज। पर एक बात बताओ, आपकी सन्म जब ये आते हैं उससे पहले दिन मेरे पाप कर रखे हैं, वो तो भोग दूंगा महाराज इनको। कर्म ब्रह्म ब्रह्मंड के मैं पल में कर हूँ नेश, और जिन हमारी 2 ही दी सो करो हमारा पेश। जिन मेरा नाम ले रखा मेरे पास ले आना, लेखा जोखा भी मत कर देना, एक खबरदार कर। तो धर्मराज हाथ जोड़ कर कहता है जैसे आप मालिक। जब गरीबदास ने ग्रंथ साहब खोल कर लिखा कि हम देखा सुसाच है और सकल प्रपंच, इसलिए भाई बंदी छोड़ की शर्मा कर बेड़ा पार होगा। भला मान चाहे बुरा माने, ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कातन। भला मान चाहे बुरा माने, ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची का। वेद पुराण पुराण बना के अधूरा कर दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का वेद छुपा के ये गलती करी महान। वेद कते निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहें भगवान तने। वेद कते निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई ये जीव कहें भगवान। तपस्या पे भून के खावे, जीव करे गण काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 मठों के दिया। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 मठों के दिया। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गड़े में तो 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गड़े में तो। काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बना दिया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना, कुछ ना सोची। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, हाथ तेरे जोड़े थी। एक माई का पति मर्यावा, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, हाथ तेरे जोड़े। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पैदल तोड़े थी, अपने पूत की खैर के ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी न टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल। भला मान चाहे बुरा मान,
एक ओछी चली चाल तुम सतपुरुष बुला दिया आपने कुछ ना सोची कर एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तुझी अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तुही अपना स्वार्थ सिद्ध करने का ये बना दी चारों खान सतगुरु जी की मेहर हुई तब हमने तेरी जान हुई ये ओछी उपासना सारी ये छुटगी बुरे कर्मा तो आईने हुई राम देवानंद धन मेरे सतगुरु उधार दिया रामपाल ने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची क्यों बोली घर अपना ये ना देश तुम्हारे फिर पाछे पछतावगी कर ले सोच विचार संख असंखा कोश है तेरे पिया का देश एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राय सबता शरण लाग के सुरत शब्द समान संत सलैली गैल गगन मंडल के मान बिना प्रेम पावे नहीं चाहे क्रोड़ समाधि नितानंद लोलाते चढ़ो महल मंजारी गौर नभव जल आईयो ये स्वप्न संसार बोले सुहागण सुरता चार मालिक घर जाना ये तू बोले सुहागण सुरता चार मालिक घर जाना सहे तेरा सुन शिखर बरतार मालिक घर जाना सहे तेरा सुन शिखर बरतार मालिक नाले धोले कोट पैर लेकर सोड़ा सिंगार नाले धोले कोट पैर लेकर सोड़ा सिंगार आज नहीं तय तड़के परसों आएंगे तेरे नैयार मालिक घर जाना सहे तू तो बोले सुहागण सुरता प्यार मालिक घर जाना सहे तेरा सुन शिखर बरतार मालिक घर जाना तेरे साथ किए कितनी जाली तो क्यों लारी वार तेरे साथ किए कितनी जाली तो क्यों लारी वार उड़िया खेलत अमर गवा दी लाया है नहीं बेचार मालिक घर जाना सहे तेरे बोले सुहागण सुरता प्यार मालिक घर जाना सहे तेरा सुन शिखर बरतार मालिक घर जाना सतगुरु मारे बाणियां एक करते बन व्यवहार सतगुरु मारे बाणियां एक करते बन व्यवहार बिन डंडी बिन पालड़े तोले दिया संसार मालिक घर जाना सहे
सुन शेखर भरतार मलक घर जाना। ए सुन शेखर में सेज पिया की हंसी हंसी कर ले प्यार। सुन शेखर में सेज पिया की हंसी हंसी कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी रूठो न अदब बहार। मलक घर जाना सहे तेरो बोले सोहागन सुनता क्या रे। मलक घर जाना सहे तेरा सुन शेखर भरतार मलक घर जाना। आज का ये समागम समापन हुआ। सारी बरवाला संगत से सभी पुण्यात्माओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी पुण्यात्मा मैंने बहुत सत्संग कर लिए, बहुत कम स्थानों पर मिलती है। 3-3 घंटे लगातार सत्संग आप लोगों ने सुना है। ये पुण्य कर्मा के बिना ऐसे स्थल पर प्राणी आध घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। आपके शुभ संस्कार मेरा आशीर्वाद है, आपके घर में मौज रहे सदा। आपका भगवान के चरणों में दृढ़ विश्वास है। आपके बच्चे सुखी रहे, सभी सुखी रहे। बोल सतगुरुदेव। सभी से प्रार्थना के प्रसाद यहीं बैठों को मिलेगा। खाना भी यहीं, भंडारा भी, लंगर भी यहीं बैठे रहना। दूसरी एक खुशखबरी है कि अगले अक्टूबर में, इसी अक्टूबर में 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 7 दिन का समागम होगा यहीं पर। यही बगतियों में बलजीत और गजेश सिंह जी ने इस नगरी पर फेर करवा दी। बोल सतगुरुदेव। अब के 7 दिन का होगा, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। बच्चों की छुट्टियां होंगी और सब छुट्टी का लाभ उठाएंगे। हर महीने एक सत्संग होता है दूसरे रविवार को। ये काला पाना मोहल्ला दौलतपुर चौक के पास, वहाँ भगत गजेश सिंह ये सब इंस्पेक्टर पुलिस है, इनके मकान के सामने इनका अपना खुला मैदान है। वहाँ पर दूसरे महीने के दूसरे रविवार को दिन में 10 से 12, गर्मियों में 9 से 11, सर्दियों में 10 से 12 वहाँ सत्संग होता 2 घंटे। उसका लाभ है ना, किसी उद्देश्य लेना हो ले सकते हैं। बहुत सत्संग